नमस्कार मित्रों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे और उसमें भी भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी तंत्र का अध्ययन हम करेंगे और देखेंगे कि अब तक गंगा नदी तंत्र से किस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में बन चुके हैं। सबसे पहले मित्रों, हम आपको बता दें कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। मान लीजिए ये एक बिंदु है। इस बिंदु से कोई नदी निकलती है और आगे बढ़ती है। इस क्रम में इस नदी में अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं। यह भी इस बड़ी नदी का एरिया कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। और सहायक नदियों के साथ मिलते हुए यह नदी किसी महासागर या सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। इसी उद्गम से अंत तक और सहायक नदियों के मिलने के क्रम को हम अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम गंगा नदी तंत्र के अपवाह का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि गंगा नदी से क्या क्या सवाल अब तक बने हैं। मित्रों, आइए देखते हैं पहला सवाल। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। मित्रों, नदियों का दो अपवाह होता है, एक पूर्ववर्ती होता है, एक अपवर्ती होता है। पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि इस रास्ते से गंगा नदी बह रही है। उसी समय यहाँ पे एक पर्वत निर्माण की घटना हुई और पहाड़ बन गया। जब ये पर्वत बना मित्रों, तो इस नदी को अपना रास्ता बदल देना चाहिए था, लेकिन इस नदी ने इस पर्वत को ही काट करके अपना रास्ता बना लिया। मतलब ये नदी अपने पुराने मार्ग का ही अनुसरण करती रह गई और इन पर्वतों को काट काट कर ये रास्ता बनाती चली गई। तो मतलब इस पर्वत के निर्माण से पूर्व जो नदी का अपवाह तंत्र था, वही अपवाह तंत्र अब भी बना रहा। इसी कारण इसे पूर्ववर्ती अपवाह कहा जाता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि जैसे मान लीजिए कि यह पर्वत है और यहाँ से नदी बह रही है, तो जैसे ही पर्वत आया वह नदी किसी दूसरी तरफ से बहकर चली गई। तो ये अपवर्ती प्रवाह का उदाहरण है, यानी कि अपना रास्ता जो है बदल देती है नदी। ठीक है मित्रों, तब इसी प्रकार से गंगा नदी जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है और हिमालय से पहले यह नदी थी और जब हिमालय बाद में उत्पन्न हुआ तो उसको काट काट कर बहने का अपना क्रम जारी रखी। अब मित्रों, अगला सवाल देखते हैं। बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसे जिस नाम से पुकारा जाता है उसे हम पद्मा कहते हैं। आपको पता होगा सुंदरवन का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और इसका निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। मित्रों, वास्तव में गंगा की सहायक नदी हुगली और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मेघना, इन्हीं दो नदियों के बीच में सुंदरवन का डेल्टा फैला हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और कथन कारण वाले सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया है गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है। बात सही है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। यह कोई बात आवश्यक नहीं है कि जो नदी जितनी पवित्र होगी वह उतनी ही प्रदूषित होगी। ये कथन जो है ये कारण है और ये सही नहीं है। और गंगा नदी प्रदूषित नदी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है मित्रों, कथन और कारण वाले प्रश्नों को आप इसलिए या क्योंकि लगाकर अगर सॉल्व करेंगे तो उत्तर निकलता हुआ नजर आएगा। जैसे मान लीजिए गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये सही बात है, क्योंकि जो नदी जितनी पवित्र होती है यह उतनी ही प्रदूषित होती है। ये बात गलत है। इस तरह से आप क्योंकि या इसलिए लगा के इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उत्तर निकलता हुआ नजर आएगा। अब अगला देखते हैं। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि के सतह के नीचे कितना है? लगभग 6000 मीटर तक।
मतलब 6000 मिट्टी की मोटाई 6000 मीटर की होगी, तो वह जलोढ़ मृदा गंगा के मैदान में पाई जाएगी। आगे बढ़ के देखते हैं मित्रों। अब यहाँ पे कुछ प्रयाग दिए हुए हैं, जैसे इसमें बताना है आपको सत्य कथन क्या है। तो पहला कथन है, देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ये बात सही है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम पर अवस्थित है। ये भी बात सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ये बात भी सही है। मतलब इसमें तीनों कथन जो हैं दिए हैं वो सही हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं कि ये सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं। जैसे रुद्रप्रयाग जो है वह अलकनंदा और मंदाकिनी के तट पर बना हुआ है। इसी प्रकार नंदप्रयाग जो है वह अलकनंदा और नंदाकिनी के तट पे बना हुआ है। इसके साथ ही कर्णप्रयाग जो है वह अलकनंदा और पिंडर नदी या पिंडार नदी के तट पर बना हुआ है। और देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी का मिलन स्थल है। यहीं से अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा जो निकलती है उसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। अब मित्रों यहाँ दिया है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है कहाँ पे? देवप्रयाग में। ठीक है। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह द्वारा मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी, जैसे मान लीजिए ये अलकनंदा नदी बह रही है, इसी में आकर के मंदाकिनी नदी, ये अलकनंदा है मान लीजिए ए और ये एम है मंदाकिनी। तो अलकनंदा जब इस प्रकार से बह रही होती है तो उसी समय उत्तर से आकर के चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है और आगे की तरफ बढ़ने लगती है। आगे देखते हैं। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो वह स्थल जो है अलकनंदा है। अलकनंदा के तट पे बसा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। 2525 किमी इसकी जो है लंबाई है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की। दरअसल मित्रों ये पूर्वी गंगा जो है, यह काली गंगा जो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, उसी की एक सहायक नदी है। इसका नाम है पूर्वी धौली गंगा। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है मंदाकिनी। मित्रों क्या है कि मान लीजिए ये एक स्थल है, यही केदारनाथ है। केदारनाथ के पास से ही मंदाकिनी नदी निकलती है और इस तरह से इधर से अलकनंदा नदी आ रही होती है। तो जो ये मिलन स्थल है यही रुद्रप्रयाग है। यही रुद्रप्रयाग है। और तो ये रुद्रप्रयाग यानी केदारनाथ से लेकर के रुद्रप्रयाग तक बहने वाली यह नदी ही क्या है? मंदाकिनी नदी के नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं। यमुना की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम है। यमुना की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर एक व्यवस्थित क्रम है। तो सबसे पहले पश्चिम में चंबल नदी आएगी, उसके बाद सिंध नदी का स्थान आता है और तीसरे नंबर पे बेतवा और अंत में केन नदी का जो है स्थान आता है। इसको ध्यान से कंठस्थ करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। केन, सोन, बेतवा, चंबल में से वह नदी जो यमुना नदी से नहीं मिलती है। तो मित्रों इसका उत्तर होगा सोन नदी, क्योंकि केन, बेतवा और चंबल ये तो यमुना की सहायक नदियां हैं और सोन जो है यह गंगा की सहायक नदी है। अमरकंटक से निकल करके यह बिहार के पटना में जो है सोनपुर में सोन नदी गंगा नदी से मिल जाती है। और ये यमुना की जो सहायक नदियां हैं इनको याद करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। अमिताभ बच्चन एक शो करते हैं जिसको आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है KBC, कौन बनेगा करोड़पति। तो के से केन, बी से बेतवा,
और सी से चंबल। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। एक डेल्टा है मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा किसका भाग है? यह बंगाल में जो गंगा नदी है उस डेल्टा का ये भाग है। यहाँ मित्रों एक प्रश्न आया हुआ था, शेख उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल एवं बराकर में से गंगा नदी घाटी का कौन सी नदी उपनदी है? तो इसका उत्तर होगा बराकर और उत्तरी कोयल। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? ये गोमुख से निकलती है। यहीं पे गंगोत्री ग्लेशियर है और उसी ग्लेशियर से ये भागीरथी निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है मित्रों, यह नदी गोमती नदी है। यह पीलीभीत में मैदानी भाग से निकलती है। आगे देखते हैं मित्रों, कथन और कारण के एक प्रश्न है पुनः। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। ये बात सही है कि दिल्ली और आगरा के बीच में जब गर्मी इत्यादि का मौसम आता है तो वहाँ यमुना नदी जो है एकदम से विलीन हो जाती है, जैसे कोई नाला हो या सूख जाती है एक तरह से। यमुना एक असतत वाहिनी नदी है। ये बात गलत है मित्रों, असतत वाहिनी नहीं है, क्योंकि यह स्वयं यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। तो जो नदी ग्लेशियर से निकलेगी वो असतत नहीं सतत वाहिनी नदी होती है। अतः ए सही है और आर गलत है। बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। केबीसी आपको बताए थे ना, केबीसी। तो केन है, बेतवा है, चंबल है, रामगंगा नहीं है। यह गंगा की सहायक नदी है। अब देखते हैं यमुना नदी के बारे में प्रश्न है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? एक बंदर पूंछ की चोटी है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, वहीं से यमुना नदी निकलती है। बेतवा नदी मिलती है यमुना से, यह यमुना की सहायक नदी है। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है तो सोन नदी है। जैसे मित्रों मान लीजिए ये गंगा नदी बह रही है इस तरह से, तो कह रहा है कि उत्तर वाहिनी नदी है, मतलब जिसका बहाव उत्तर की तरफ हो। तो जो इधर से आके मिलेगी गंगा में वो तो दक्षिण वाहिनी हो जाएंगी। तो यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी है, यहीं से सोन नदी निकलती है और इस तरह से जाके यहाँ पटना में मिल जाती है। तो बहती किधर है? ये उत्तर साइड में बह रही है तो उत्तर वाहिनी नदी हुई। गोमती, घाघरा, कोसी, सोन में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? मान लीजिए मित्रों ये गंगा नदी बह रही है, तो ये उत्तर साइड से जो नदियाँ आके मिलेंगी ये बाएं साइड की नदियाँ हैं, और इधर से जो जाके मिलेंगी वो दाहिनी नदी हैं। नदी का बहाव जिस तरफ है आप उस तरफ से अपना मुख करके देख लीजिए। तो ये सोन नदी जो है यह दाहिने तट से जाके मिलती है। इसके अतिरिक्त दाहिने तट से मिलने वाली सबसे बड़ी जो गंगा की सहायक नदी है उसे हम यमुना के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है कैमूर। यानी यमुना और सोन के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करने वाली है कैमूर की श्रेणी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। महानंदा, सोन, रामगंगा एवं गंडक में से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? ये सवाल मित्रों समीक्षा अधिकारी 2017 के मुख्य परीक्षा में पूछा था कि महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक में से सर्वाधिक जल ग्रहण मतलब जल जिसका सबसे ज़्यादा हो वो कौन है? तो वह सोन नदी है मित्रों। बिहार में गंगा के किनारे स्थित स्थलों की संख्या कितनी है? 12 है।
भागलपुर, कटिहार, पटना और बेगूसराय में गंगा नदी सबसे लंबी कहाँ बहती है? पटना में। यह लगभग 99 किलोमीटर पटना में सफ़र करती है। इसके अलावा मित्रों उत्तर प्रदेश में 28 जिले जो है गंगा नदी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये रही मित्रों गंगा नदी से संबंधित कुछ पूर्व वर्ष में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।